क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक परिवार अपने संस्कार खो दे तो उसका प्रभाव सिर्फ उस घर तक रहता है या आने वाली पीढ़ियों तक जाता है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का श्लोक 42 हमें एक बहुत गहरी चेतावनी देता है। जब कुल धर्म नष्ट होता है तो सिर्फ वर्तमान नहीं, पूर्वजों की शांति भी प्रभावित होती है। आज के समय में यह श्लोक पहले से भी अधिक प्रासंगिक क्यों है? आइए समझते हैं अध्याय 1 श्लोक 42 साधक संजीवनी व्याख्या के साथ। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडो दकक्रिया। अर्थात वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। व्याख्या: संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है। पतंती पितरो ह्येषां लुप्त पिंडो दकक्रिया। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे इन कुलघातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों का पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों के आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव इस प्रकार है। पितरों में एक अजान पित्र होते हैं और एक मत्तर्य पित्र। पितृ लोक में रहने वाले पित्र अजान हैं और मनुष्य लोक से मरकर गए पित्र मत्तर्य हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मत्तर्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मत्तर्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। प्रिय साधकों, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि धर्म सिर्फ पूजा या परंपरा नहीं है। धर्म ही वह आधार है जो परिवार, समाज और पीढ़ियों को जोड़कर रखता है। यदि हम अपने आचरण को शुद्ध रखें तो हम केवल अपना ही नहीं, अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करते हैं। अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम नाम जप और पूरा गीता ज्ञान सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण।